औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। सच्ची बात है, जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अल्लाह ताला आपको जी और हमें हमेशा इंसान अल्लाह ताला सुख सुकून और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी रजब भट्ट ने मांग ली माफ़ी। पहले ये सुनिएगा, फिर इस पे हम करेंगे बात के ईमान से माफ़ी मांगी है या किससे माफ़ी मांगी है। एक छोटा सा मैसेज देना था अपनी एडिटर फैमिली को, अपने अपने खास तौर पर जो मेरे एडिटर्स हैं उनको, कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, जो आप लोगों ने पॉडकास्ट देखा है या फिर लाइव देखी है, इस चीज़ का गवाही देते हो ना कि मैं रोज़ रोज़ बयान नहीं देता। मैंने रोज़ रोज़ बयान नहीं दिए, मैंने एक ही बयान दिया और उसने आग लगा दी पता नहीं कहाँ कहाँ पे। अगर कोई मेरा बंदा मुझसे नाराज़ है कि भाई आपको इतना नहीं बोलना चाहिए था ओपन, तो मैं माजत कर लेता हूँ, लेकिन आपका भाई अगर ना बोलता तो शायद दिमागी मरीज रहता। क्योंकि आवाम ये समझने लगी थी कि ये चुप है तो इनका कुछ कहने को नहीं है, ये गलत है। अपने हक में एक जवाब देना हमारा जरूरी था। फिर भी कोई बंदा नाराज़ है, कोई एडिटर नाराज़ है, कोई फैमिली का बंदा नाराज़ है, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। बस ये बात याद रखना है। आई लव यू गाइस, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब सुन लें तो ये वो लोग हैं जिनकी बहन आके लोगों के साथ कर रही है बदतमीजी और लोगों को दिखा रही है उनकी औकात और अपनी औकात दिखा गई। लोगों की औकात दिखाते दिखाते ये जो गज़ल है, गज़ल जवाद, वो लोगों के साथ आके लड़ी है कि तुम लोग हम पे वीडियो बना रहे हो, तुम लोग आके हमें दे रहे हो, मतलब कि कमेंट कर रहे हो, तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोग हमारे नाम का पैसा खा रहे हो, तुम लोग हमारे व्यूज़ खा रहे हो। ये तो फिर काफ़ी लोगों ने की है छित्रोल उसकी कि तुम लोग हम लोग आपका नहीं खा रहे, हम यूट्यूब लोग तो मतलब पैसा। पूछे बंदा आपके बाप की है या आपने खरीदी हुई हाँ है। जी, तो उन्होंने कहा जी हम लोग देखते हैं और आप पैसा कमाते हैं, और जिस पैसे की वजह से आप लोग इतने बदमाश बने हो, अगर इतनी शर्म हया या गैरत होती तो जो तुम लोगों को नचवा रहे हैं, तुम लोगों के मुजरे करवा रहे हैं, उन पे जाके देखते और ये इतना बरसती फिर मज़ा आता। तो काफ़ी जी गदल की हुई है छितरौल, और गदल ने अपना आप दिखा दिया लोगों को कि ईमान को गलत कहते कहते समझ आ गई कि ये जो लड़की लोगों को नहीं जीने दे रही, जो देख रहे हैं कि जस्ट वो बात कर रहे हैं उनके लिए। और ये एक बार नहीं, ये माँ बेटियाँ इसी तरह के लड़ती हैं, हर वक्त लड़ती हैं लोगों के साथ ना। तो फिर ये है कि समझ आ गई लोगों को कि ईमान गलत है, कि ये लोग गलत है। बाकी वो भी गलत थे अगर ना होते, लेकिन जब बसाने वाले ही ना बसाए तो फिर एक बंदा कितना को नीचा बंद होता है, कितना वो डिग्रेड होता है। तो भाई देखे जी कितना चौधरी आपका भाई है, कितना धड़ल्ले वाला भाई है। तो भाई ने आके ऑडियंस से मांग ली है माफ़ी, क्योंकि कल वाली जो इसने बातें की हैं बीवी को मतलब जलील किया, रुसवा किया। और कुछ लोग कह रहे हैं जी ये तलाक का बहुत पहले का दे चुके थे, फैसला कर चुका था, सिर्फ ये आहिस्ता 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 कर रहा था कि लोग मुझे बिल्कुल मुंह लगाना छोड़ देंगे और मैं डीफेम हो जाऊंगा। इसलिए उसने पूरा एक जो कहते हैं ना वकूआ तैयार किया, उसकी माँ की वजह से लीक करवाई, उसके भाई को जलील ख्वार हर जगह पे उकसाया गया कि आगे वो बहन के लिए बोलता था, बात करता था। तो उनसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन उनकी गलतियां गुनाह बन गए। कहीं गैर औरतों के साथ इतने बड़े स्कैंडल, इतना कुछ हो जाना, तो वो जो काबिल माफ़ी था कि तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया था। तो चलें, ईमान ने तो ये बातें नहीं की थी, ईमान की माँ ने बेवकूफ़ियाँ की थी या ईमान के भाई ने की। तो यहाँ इतना बड़ा गुनाह हो गया था कि गुद्दी से ज़बान खींच ली जाए या ये कर दिया जाए वो कर दिया जाए। तो एक माफ़ी का मौका तो मिलना चाहिए ना। इंसान इतना फिरौन बन के बैठ गया जाए कि माफ़ और करने यहाँ पे वाला तो बहन गलत ने है, भी नहीं समझाया, समझी वो भी एक औरत तो है। वो खुद करवा रही है। उस उन लोगों ने तो टिकने नहीं दिया, उन लोगों ने तो क्रिएट सारा कुछ किया। वो जब रहती भी थी थोड़ा होती थी तो ये फौरन उसको भेज देते थे, नहीं मान का अपना घर है, उधर जाए इधर आए, इधर आए उधर जाए इधर। मतलब उसको ये टिकने देते, हस्बैंड इधर होता, वो रहती, उसको हर चीज़ की आदत होती। तो ऐसे भी अगर वो इतनी वो सेंसिटिव बनी है ना, तो नहीं बनना चाहिए। शादियों के बाद तो बादशाह की बेटी की भी वही ज़िंदगी है और गरीब की बेटी की भी वही ज़िंदगी है। आगे ससुराल अच्छा मिल गया तो समझे ज़िंदगी जो है, कहते हैं सत्य ही खैरा, अगर ना मिला तो फिर वो ज़िंदगी कांटों पे ही है। तो या तो फिर ये है कि रोज़ तलाक़ें लो, नई शादियां करो, रोज़ तलाक नई शादी। फिर है अगर इंसान ने यही है कि हमने बसना है, तो फिर कोई पता नहीं अच्छा मिला बुरा मिला, जैसा भी मिला उसके साथ ज़िंदगी बसर करनी पड़ती है। तो बस उनकी वालदा से भी, और ये घर ख़राब किया है उसने, वो जो पहले इसकी सपोर्टर थी, ये इसके जो थी, इसका नाम क्या है, रजब भट्ट की, बाद में वो इधर से निकली और उधर जाके चली गई उनके ग्रुप में, और ये सारा कुछ उसने किया। तो इसका मकसद क्या था कि आगे जब रजब भट्ट नई शादी करता तो कहीं नई गिफ्ट या इस तरह की औरत ऐसे कमज़ोर लोगों को नहीं बहका सकती, बहका सकती है।
क्योंकि जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, उनकी पीठ पीछे कोई भी वार कर सकता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग इंसान होता, स्ट्रॉन्ग फैसला करने वाला होता, बीवी को मौका देता, उनको बैठता, एक तो मौका मिलना चाहिए था ना। जब किसी को फांसी लगाया जाता है, उनको उनके से भी पूछा जाता है। तो मतलब इतने बड़े बड़े फैसले बैठ के कर लिए कि अपने बच्चे को भी उठा के वो फेंका, तो सारा कुछ कर करा के तो ये हो गया वो हो गया, मतलब ना साले को माफ़ करते ना करते कुछ भी। लेकिन जो बीवी थी वो तो बच्चे की माँ थी ना, उसके उससे अपनी बातें रखता उसके सामने कि ये चीज़ें आगे वो क्या करती है। वो अपनी सफाई का तो मौका उनको देना चाहिए था ना, कि जिस तरह वो उधर भी कह रहे हैं जी, जब इनकी इतनी वीडियो अजीबो गरीब डांस की बनाई जा रही है तो फिर वो वैसे नहीं बन सकती थी, है। तो बिल्कुल। अगले को मौका ही नहीं दिया गया, तो ये सारा कुछ ना जानबूझ के किया गया सारा कुछ। तो वाकई अल्लाह ताला हिदायत के दरवाजे खोले सबके लिए। अब देखते हैं ना, अब इसका नया घर बनता है, वो भी बसने देते हैं कि नहीं। तो अभी मैं देख रही थी जहाँ जी इफ्तारी पे गया और चुम्मे चट्टे कर रहे हैदर के। ये है इन लोगों का कल्चर, ये है इन लोगों का कहते हैं यूट्यूब, ये है इन लोगों का एक कंटेंट कि मर्द मर्द को जफ्फे डाल के मुंह चूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनके लिए। तो मुझे जो कमेंट आया हुआ था कि ये दोस्तों को नहीं छोड़ सकता क्योंकि इनके एक दूसरे के बड़े राज हैं। हमें क्या लगे राज हैं या नहीं है, बहरहाल एक लड़की के साथ जो भी किया वो एक है जी हमारी, उनके शुरू से वो वीडियो बना रही थी उनके हक में गज़ल के, तो आज जी वो लानते डाल रही है ईमान पे, लानत तुम जैसी औरत पे। उसका छोड़ना ही बनता था। अस्तगफिरुल्लाह तौबा नौज़ुबिल्लाह। हम इन लोगों के घरों में नहीं बैठे, हमें इतना ज़ातियात पे नहीं जाना चाहिए। हमें नहीं पता रजब गलत है, हमें नहीं पता ईमान गलत है, हमें नहीं पता क्या है। हम अगर जहाँ रजब गलत आता है उस होता है उसको भी कहते हैं। जहाँ हमें ओन गलत नज़र आता है या उनकी वालदा साहबा की जो वॉइसें लीक हुई है, क्यों आप अपने घर के बंदे थे, आप सोशल मीडिया फिगर थे, आप लोगों को बिल्कुल भी एतमाद नहीं करना चाहिए था। ये दुनिया कहाँ है आजकल। तो आप सके बहन भाइयों पे एतमाद नहीं कर सकते। कौन से ग्रुप बना के जिनमें आप ये दुख सुख करते थे, और वो भी बेटी का ससुराल। तो अल्लाह ताला बुरे वक़्त से बचाए सबको। तो इस तरह बिल्कुल लोगों का नाम ले ले के लानते मत डालो, क्योंकि कहते हैं ना अगर वो लानत का मुस्तहिक नहीं है तो वो लानते खुद को ही लौट के मिलती हैं। तो पता नहीं वो बेचारी कितनी परेशान होगी, ज़ाहिर है। तो अल्लाह ताला हिदायत के दरवाज़े खुले सबके लिए। तो बड़े लोग ये भी कह रहे हैं कि इनको, इनकी वालदा साहबा को भी सोचना चाहिए, लम्हा फिक्रिया है तो इसको भी सोचना चाहिए। रजब को भी कौन इनके घर के पीछे लगा था, कौन इसका घर नहीं बसने दे रहा था, किस किस के फ़ायदे हैं कि जो ईमान और रजब का घर बर्बाद किया गया। देखिए अभी उन्होंने कोई नहीं देखना ना, उन्हें कोई ज़रूरत है, अभी वो मस्ती में है, आग लगे बस्ती में, और रजब और उसकी फैमिली है अपनी मस्ती में। अभी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी कभी फिर कोई और अपनी बहुत करीबी रिश्तेदार लेके आते हैं ना, उनके साथ अगर ऐसा कुछ होता है ना, फिर समझ और अब आएगी कि वैसे क्या हुआ। इनको लेके आने चाहिए अपने अपने रिश्तेदार, रिश्तेदार क्योंकि ये एक दूसरे को कहते हैं ना, एक दूसरे को आपे कहते हैं ना वर्त निपट दे। लेंगे। हाँ कोई जी, भांजी भतीजी लेके सचते आए, परचते रहेंगे। वही ना, कोई भांजी भतीजी लेके आए जहाँ फिर कोई ऐसी बात हो तो इनके सर के ऊपर एक बाल ना छोड़े इनकी अपनी फैमिली वाले। उन्होंने तो बिल्कुल। एक जो बात की है ना, तो अपनी फैमिली वाले तो फिर बड़े छितर मारने भी जानते हैं ना। तो फिर समझ आ जाती है क्या करना क्या नहीं करना। ये ना समझे कि आप अपने रिश्तेदारों के ले आते तो वहाँ इख्तलाफ नहीं होता। इख्तलाफात ज़िंदगी है हर इंसान के लिए। और जब नई बंदी या कोई भी घर में आता है जहाँ बहनें भी माएँ बनी और माएँ भी माएँ हो, तो फिर ये है कि जी मेरी बहन मेरी भी या सबकी बहनें होती हैं। अगर गज़ल रजब की बहन है तो वो भी ओन की बहन थी, वो भी जब तकलीफ में थी। ये उसकी गलती है जो उसने सोशल मीडिया पे आके टक्करें मारी है ना। वेट एंड वॉच, एक इंतज़ार करता, चुप करके अपना वक्त देखता। तो बाकी जी बड़े बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं, अभी तो पता नहीं, पता बड़ा कुछ होने वाला। लोग कह रहे थे ये ख़त्म हो जाएगा, मुझे नहीं लगता ये ख़त्म होगा, ये आगे बड़ा कुछ है। अभी तो हेटरो स्पोर्टरों का भी नंबर आया कि वो क्या करते हैं। तो बाकी बिल्कुल। बहुत ही दुख हुआ। तो अब देखे ना, कमाई कितनी अजीज है। पता है ना, लोग मुझे डिफेम कर देंगे, मुझे देखना छोड़ देंगे, तो पैसे कहाँ से कमाऊंगा, इतने गुलछर्रे कहाँ से उड़ाऊंगा। तो लोगों से माफ़ी मांग ली है, तो क्यों लोग तुझे क्यों माफ़ करें ना। तू अपने बीवी को नहीं माफ़ कर सका, तू अपने बच्चे की माँ को नहीं माफ़ कर सका। जिस बच्चे की ज़िंदगी रुल जाएगी या बाप के बगैर या माँ के बगैर, तो तेरा दिल इतना बड़ा नहीं हुआ, तू इतना ज़र्फ नहीं दिखा सका कि तू अपनी बीवी को माफ़ करता, ना करता सास को माफ़, ना करता साले को माफ़, बीवी को माफ़ करता, बैठ के शराइत तय करता, उसको लेके आता आहिस्ता आहिस्ता। कहते वक्त बहुत बड़ा मरहम है इंसान के लिए ना।
बहुत वक्त ऐसा आता है कि इंसान वो चीज़ें भूलता जाता है। जब किसी की अच्छाई नज़र आती है ना तो बंदा वो चीज़ें भूल जाता है। आप कैसे तुमने मिनट मार के माफ़ी मांग ली है? उधर जो बहन है वो बदमाशियाँ दिखा रही है, वो लोगों के साथ लड़ाइयाँ कर रही है और वो कह रही है आप हमारे नाम का खा रहे हो, आप हमारे नाम का खा रहे हो। मुसलमान होके इतनी घटिया बात ये लोग करते, इतनी दकियानुसी बातें करते हैं कि उसका कोई खाना नहीं। रिज़्क मेरे अल्लाह का है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, उन्होंने बांटा है, उनका तकसीम किया हुआ है, ये रिज़्क हम खाते हैं। तो इतनी घटिया बात कर देना जी आप हमारा करे। तुम लोग हो क्या? तुम लोग तो खुद वो है जो खुद शादी पे क्या कुछ नहीं हुआ, क्या भाई भाई का नाम लोगों ने रख दिया, या अभी वो क्या वीडियो एआई बना बना के क्या कुछ हो रहा है। तो ऐसे लोग, पैसा कुछ भी नहीं है। पैसा तो फिर हर अमीर जो पैसे वाला वही इज्जतदार होता है, जो गरीब है वो तो इज्जत बेचारे की होती कोई ना। उसको तो जो मर्जी आके चपेड़े भी मार जाता है, बहू बेटियों को भी बातें कर जाता है। नहीं, इज्जत किरदार से बनती है, इंसान की किरदार क्या है। तो ऑडियंस की फिक्र पड़ गई, ऑडियंस से माफ़िया मांग ली। तो और हम लोगों ने समझा था कि शायद ईमान से माफ़ी मांग ली, लेकिन मैंने कहा बंदा ईमान से माफ़ी मांगने वाला नहीं है। ईमान को तो अगले ने इस तरह निकाला जिस तरह कहते हैं दूध से मक्खी निकाली जाती है, हैं? ऐसी बात है ना। जी बिल्कुल। तो हर घर में समझे ना एक दुख का चल रहा है, हर इंसान परेशान। और रमज़ान मुबारक खुशियों के दिन इन्होंने अगलों के घर में सफ़े मातम बिछा दिए। अल्लाह ताला से डरना चाहिए। तो यकीन करें मेरी अपने ना मेरे ससुर बताया करते थे, उनके कोई मिलने वाले थे। तो उन्होंने ना कज़न थी सगी, तो बच्चा नहीं था। उसने बीवी को तलाक दी, बाप रोता रहा, ताया था वो रोता रहा कि ना में पहली बात तलाक दो ना, औलाद अल्लाह ताला ने नसीब में लिखी है तो हो जाएगी, अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं है तुम। और फिर रमज़ान मुबारक के महीने में तो अगले ने तलाक दे दी, ना माने बाप ने। फिर जाहिर है बाप भी, वो भतीजी थी, दुखी हुआ। तो कहते हैं बाद में लड़की की भी शादी की, लड़के की भी की, और आदमी को तो बच्चा नहीं हुआ, फिर उसने साली का बच्चा लिया। तो जो औरत थी ना उसके घर माशाल्लाह से 5-7 बच्चे हुए। तो ये मेरी अल्लाह की कुदरत। तो और इस महीने में तो फिर वो मेरे जो चाचा जान थे, चचा जान, मेरे ससुर, वो क्या करते थे कि बाप ने फिर बद्दुआ दी रो के। तो ये है इंसान, इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।